एवरीवन, आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि टेक्स्ट बुक पर। और हरियाणा सीईटी की आपकी ये वाली क्लास मेरे ख्याल से 3 क्लास हो चुकी है और आज सुबह आपकी मैराथन भी हुई थी। मैराथन को अगर मैं साइड रखूं तो ये जो 20 मिनट शो है आई थिंक इसकी 3 क्लासेस हो चुकी हैं। आज 4th क्लास को हम लोग टारगेट करने वाले हैं। तीनों क्लासेस इसी चैनल पर हुई है, अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा और इसी सीरीज को आज आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सीरीज पर चलने से पहले आपको मेरे पीछे कुछ दिख रहा होगा, कुछ जादुई पिटारा टाइप से, है ना, इंडियाज बिगेस्ट गेम चेंजर एजुकेशन, इस तरीके से कुछ आपको लग रहा होगा। तो इसको जानने के लिए कि क्या होने वाला है, आप सभी को 7 जुलाई को कनेक्ट करना है। कितने बजे? 7 बजे ही कनेक्ट करना है। और आप, मैं, हम सब मिलकर के जानते हैं कि आखिर क्या कुछ ये आपका रहने वाला है। पीडीएफ की बात करूं तो आपको इस वाले टेलीग्राम पर मिल जाएगी, निशा मैम टेक्स्ट बुक नाम से सर्च कर लीजिएगा। इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक भी ऐड ऑन कराया है टेलीग्राम का, चाहे आप लिंक से भी टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। और मैंने आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क के दिए थे। आई होप आप सभी ने ट्राई तो कर लिए होंगे, एटलीस्ट ट्राई किए थे। आई थिंक ये 10वां क्वेश्चन करा दिया था और इस वाले क्वेश्चन पर हम लोग आ रखे थे। 10वां क्वेश्चन मैंने कराया था। 11 और 12 ये दोनों मैंने आपको होमवर्क में दिए थे कि अगर आपसे बन जाए तो भी ठीक है, नहीं बन जाए तो मैं आपको करा दूंगी। ये बोल करके करिए इसका आंसर कितना करोगे, लगाइए आंसर। बोला गया था एक समकोण त्रिभुज, समकोण होता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई दूसरे भुजा की दोगुनी है। इसने बोला एक भुजा की जो लंबाई है, ये त्रिभुज है, समकोण ट्रायंगल है। मान लो ये x है ना, एक भुजा की लंबाई दूसरे वाले की दोगुनी है। अगर ये x है तो ये 2x होगा। और इसका जो कर्ण है, कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस है, ये वाली भुजा 10 है। इसने बोला त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया हम सबको पता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। इसका आपको एरिया निकालना है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट कर देंगे। ये तो समझ आ गया, लेकिन भाई उसके लिए बेस और हाइट निकालो तो सही। बेस और हाइट निकालनी भी तो पड़ेगी। कैसे? हम सभी को पता है, क्या पता है कि मैम पाइथागोरस थ्योरम नाम से कुछ सुना सा तो लग रहा है, उसी पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये होती है इसकी हाइपोटेनियस। इंग्लिश में, हिंदी में इसको आधार बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं और परपेंडिकुलर को आई थिंक लंब बोलते हैं। आई एम नॉट श्योर, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अब करना क्या है? करना हमें ये है कि मैम परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर बराबर होते हैं हाइपोटेनियस के स्क्वायर के। मेरे ख्याल से सबने रट रखी है थ्योरम। वैल्यूज को पुट करना, एक्स का स्क्वायर होगा प्लस इसका स्क्वायर, 2 दूनी 4x का स्क्वायर और बराबर होगा h स्क्वायर के। मैं इसको सॉल्व करूंगी, 5x का स्क्वायर बराबर होगा h के, है ना। और मैं यहां से वैल्यू निकालूंगी तो √5 x आपका एज इट इज। h की वैल्यू कितनी आएगी? हाइपोटेनियस जो है, भाई हमने हाइपोटेनियस काहे निकाल दिया? h की वैल्यू तो दे रखी है ना, h की वैल्यू तो दे रखी है, यहां से पुट कर सकते हैं। 10 है, 10 का स्क्वायर बिठा दो, 100 आएगी। x स्क्वायर कितना होगा? 20 होगा। तो x का मान कितना आएगा? 2√5। मैडम जी 2√5 क्यों लिख दिया, ये भी बता देती हूँ। जब भी ऐसे देखो परफेक्ट स्क्वायर है, मान लो x स्क्वायर 25 आ जाता तो 5 चिपका देते, लेकिन 20 आ गया, ऐसी कोई संख्या है तो इसको तोड़ लिया करो। जैसे 20 है, 20 को लिख सकती हूँ 5 चौके, 4 को लिख सकती हूँ 2 दूनी करके, है ना। यानी मैं 20 को लिख सकती हूँ 5 गुना 2 करके। जिसका पेयर बन गया उसको बाहर लिख दो, और जो बेचारा पेयर नहीं बन पाया, जिसकी सरकारी नौकरी नहीं लग पाई, जिसका जोड़ा नहीं बन पाया, जिसकी शादी नहीं हो पाई, उसको हमेशा रूट में डाल के रखते हैं, ठीक है। तो 20 को लिख सकती हूँ मैं 2√5 करके। समझ आया इतना? आगे चलिए। इसने बोला इसका एरिया, अब एरिया तो निकाल ही सकती हूँ। x का मान इतना है, ये था 2x यानी कि 4√5 हो गया, और ये था x कितना था? 2√5 आएगा। बहुत बढ़िया। अब बस वैल्यूज को यहाँ से पुट कर दो, 1/2 एज इट इज। बेस कितना आया है? 4√5 आया है। और हाइट कितनी दे रखी है आपको? हाइट दे रखी है 2√5 करके। कुछ कट रहा है तो यहाँ पे काट बैठो, जैसे 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 ये कैंसिल। और जब भी रूट में समान संख्या की गुना करते हैं ना तो वही संख्या आ जाती है। 5 चौका 20, 20 का मतलब मैं कह सकती हूँ सी आपका करेक्ट आंसर है। ये क्या बताया मैम? रूट में समान संख्या, जब भी रूट के अंदर सेम वैल्यू की गुना की जाएगी, जैसे मैं कह दूं मुझे करना है √3 गुना √3, आंसर आपका 3 आएगा। समझ रहे हो बात को? रूट में चाहे कोई भी संख्या हो दुनिया जहान की, √8 गुना √8 आंसर 8 आएगा। √7 गुना √7
आंसर आपका 7 आएगा। रूट 11 गुना रूट 11, आंसर आपका 11 आएगा। कहने का मतलब अगर रूट के अंदर सेम संख्या है और आपको उसकी गुना करानी पड़ रही है, दोनों सेम संख्या है ना, तो वही संख्या आपकी बाहर आ जाएगी। याद रखना इस चीज को, जरूरी नहीं यहाँ पे बताया है तो यहीं पे आपका रूट काम आएगा। अब ये रूट वाला क्वेश्चन आपका एक पावर का बनता है ना, पावर वाला जो क्वेश्चन बनता है आपका सर्ट्स और इंडिसेस करके, उसमें भी आ सकता है। कोई ज़रूरी नहीं यहाँ सीखी हुई चीज़ इसी में आएगी कि मैम हमें तो मेंशुरेशन आता नहीं तो हम रूट वाला फंडा भी नहीं समझेंगे। इस थ्योरी के साथ में मत रहना क्लास में, ठीक है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बोला गया है किसी दूरी को तय करते समय ए और बी की चाल का अनुपात इतना है। ए को गंतव्य तक पहुंचने में 20 से 30 मिनट अधिक लगते हैं। ए को गंतव्य स्थान पर पहुंचने में कितना समय लगेगा, आपको टाइम निकालना है। आपने एक फॉर्मूला सुना होगा कि टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, या मैं कह सकती हूँ कि समय बराबर दूरी बट्टा चाल होता है ना। अब इन दोनों का गंतव्य स्थान वही है, दोनों का डेस्टिनेशन वही है, यानी कि दोनों की समान दूरी है। समझ रहे हो, दोनों की समान दूरी है। अगर दूरी समान है तो टाइम और स्पीड में इनवर्स रिलेशन होगा, टाइम और स्पीड में इनवर्स रिलेशन होगा। क्या कुछ दिया गया है, किसी दूरी को तय करते समय इनकी चाल यानी कि स्पीड का अनुपात दिया है 3 और 4 है। अगर स्पीड का ये है तो टाइम इनवर्स, इनवर्स का मतलब उल्टा कर दो, 3 4 का 4 3 कर दो। अगर किसी भी दो चीज़ में इनवर्स रिलेशन है ना तो उसका अनुपात उल्टा घुमा दिया करो। जैसे मैं कह दूँ आपको आपका प्राइस और कंजप्शन, मूल्य और खपत में भी इनवर्स रिलेशन होता है तो उसमें भी सेम फंडा लगेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है कि 30 मिनट इसको अधिक लगती है। आप बताना कितना फालतू लगता है, आप कहोगे 1, और ये कह रहा है कि 30 मिनट अधिक लगती है, यानी कि आपकी जो 1 यूनिट है वो 30 मिनट के बराबर है। क्वेश्चन ने बोला ए को गंतव्य तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। ये ए था, ये बी था। आपको ए का समय निकालना है, ए का समय यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 4 तिया 12, एक बैठी है 0। आप कहोगे 120 मिनट, और 120 मिनट को ही मैथ्स की लैंग्वेज में 2 घंटे भी कहा जाता है। समझ आ रही है चीज़ें। इसी के साथ साथ आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ईजी था, निहायत ईजी जिसको बोलते हैं। बस आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए अगर ये क्वेश्चन बनाना चाह रहे हो तो, वो है आपका रैशनलाइजेशन। अब ये रैशनलाइजेशन क्या होता है बताऊंगी, एक बारी आप ट्राई करो। 30 सेकंड का समय दे रहे हो, ठीक है। मुझे पता है कम है 30 सेकंड का समय, लेकिन फिर भी दे रही हूँ क्योंकि भैया 20 मिनट की क्लास है तो मुझे भी थोड़ा सा बाउंडेशन है टाइम की। इसने देखो रूट 2 की वैल्यू आपको दी है और फिर बोल रहे इसका मान निकाल के बताओ। जिसका मान निकालना है ना इसको पकड़ लो। वैल्यू किसकी निकालनी है, रूट में है। कितना है, रूट 2 माइनस का 1, और नीचे है रूट 2 प्लस का 1। आधे बच्चे तो इस रूट को देख के ही घबरा जाते हैं, ओ भाई हमसे तो नहीं होगा, है ना। बहुत ईजी है, ध्यान से सुनना। जब भी ऐसा क्वेश्चन सामने आता है ना, हमें रैशनलाइजेशन करना होता है। रैशनलाइजेशन होता है कि नीचे जो संख्या दे रखी है उसका निशान बदल के उसी से गुना, उसी से भाग। क्या होता है रैशनलाइजेशन, कि नीचे जो संख्या गिवन है उसका निशान बदल दो। ये रूट 2 प्लस 1 है, आप रूट 2 माइनस 1 कर दो, इसी से गुना और इसी से भाग। रूट 2 माइनस 1 से ही गुना और इसी से ही भाग। क्या बोला, फिर से देखो, अब पूरे पे रूट करो, है ना। क्या बोला, नीचे वाली जो डिजिट है उसका निशान चेंज कर दो, प्लस की जगह माइनस। मान लो ये नीचे ऐसे होता, नीचे ऐसे होता तो मैं रूट 2 प्लस 1 कर देती। प्लस है तो माइनस, माइनस होता तो प्लस से। निशान बदल के उसी से गुना, उसी से भाग करना है। समझ आई चीजें। अब होता क्या है, होता ये है, नीचे तो हो गया a प्लस बी ए माइनस बी, आपका फॉर्मूला होता है, लिख लो जिसको नहीं पता। a प्लस बी और a माइनस बी जहां भी आ जाए ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है। और ऊपर क्या बन गया, रूट 2 माइनस 1, रूट 2 माइनस 1, यानी कि a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर भी सबको पता होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। बात तो सही है
ऐसे ही होता है, लगाओ यहाँ पर। ऊपर तो होल स्क्वायर हो गया मैडम जी, √2 या खोलने की जरूरत क्या है, इसको रखो √2 - 1 का होल स्क्वायर हो गया। नीचे देखना a + b a - b, ये a है और ये आपका b है। इस तरीके से मैंने बोला a² √2 का स्क्वायर है ना, -b², -1 बैठा है 1 का स्क्वायर। अब मैंने बोला भी था आपको, या आपने देखा भी होगा, रूट का जब स्क्वायर हो तो इससे काट देते हैं, या वही बात पड़ गई, √2 दो बारी गुना करनी है। अब भी अभी समझाया था, रूट में सेम वैल्यू की गुना करते हो तो वही आंसर आ जाएगा। कोई भी फंडा यहाँ से मान सकते हो कि मैडम जी इससे ये कैंसिल, ये बचेगा 2 और माइनस का 1 कितना होगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 आएगा। नीचे 1 है, लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, या तो 5 लिख दो या 5/1 लिख दो, बात तो की पड़ती है, तो नीचे का 1 ना भी लिखो तो काम चल जाएगा। ऊपर क्या है, रूट है, इससे ये कैंसिल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। ये बचेगा √2 माइनस का 1। √2 की वैल्यू अगले ने दे रखी है, √2 की वैल्यू दे रखी है 1.4142 और -1 कर दो, इसमें से 1 घटाऊंगी 0.4142। आंसर कितना आएगा, 0.4142। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ये मत सोचो ना इतनी खिचड़ी, एक एक चीज़ बताई है, a - b का होल स्क्वायर तक का फॉर्मूला बताया, 6ठी 7वीं में सिखा दिया जाता है। फिर भी बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं यार, बहुत टाइम हो गया पढ़ाई छोड़े, नई चीज़ें याद हैं तो डिटेल में बता रही हूँ, इसलिए लग रहा होगा इतना बड़ा। जब चीज़ें समझ जाओगे ना तो ये जो साइड बाय साइड में लिखती हूँ ना, ये सारी चीज़ें तो तुम दिमाग में धरने लग जाओगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला रहेगा 14th, इसको निपटाओ। कितना आएगा, अधिक प्राप्त हुआ। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये भी। ये 3-4 तरीके से बनता है। या तो पूछेगा परसेंटेज एरर बताओ कितनी हुई है, कि कितने परसेंट की उसने गलती कर दी, त्रुटि प्रतिशत पूछा जाता है, हिंदी में बोलेंगे परसेंटेज एरर। कई बार ही पूछा जाता है, जैसे यही कि गुना करने वाली संख्या क्या थी, ये भी पूछ लेते हैं। काफ़ी बार पूछा जाता है गुना की जगह भाग दे देगा, कि इस संख्या को गुना करने की 25 से गुना करने की जगह 25 से भाग कर दिया उसने, अब बताओ कितने की गलती कर दी। 3-4 तरीके से ये वाला क्वेश्चन बनता है। कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। बोला लड़के को एक संख्या को 25 से गुना करने के लिए कहा गया, लेकिन गलती से 52 से कर दिया। फिर कहेगा आके सॉरी है ना, कि 25 से गुना करनी थी और उसने गलती से 52 से कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। जिससे उसका गुणनफल सही गुणनफल से 324 अधिक प्राप्त हुआ। आप बताओगे कितना अधिक प्राप्त हुआ, आप बताओगे कितना अधिक है। मैडम 25 और ये 27 अधिक है, और ये कह रहा है 324 अधिक है, 324 अधिक है। यहाँ से काट सकते हैं, 27 एकम 27, 27 से जाएगा 2 पर, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 12। गुना करने वाली संख्या आपसे पूछी गई है, 1 यूनिट का जो मान आएगा वही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, यानी कि 12 बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला रहेगा 15th, इसका आंसर करेंगे। मुझे पता है थोड़ा सा क्लास फास्ट चल रही है, 20 मिनट है मेरे पास बस, तो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में मैं जानबूझ के चला रही हूँ। क्वेश्चन पर आते हैं कि यदि n कोई प्राकृतिक संख्या है तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इसको हमेशा विभाजित कर देगी। देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, बहुत सारे बनते हैं, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को रट्टा तो नहीं जा सकता कि मैम हमेशा, जैसे एक वो भी बनता है 2 अंकीय संख्या के अंकों को बदलने पर उनका गुणनफल अंतर किसके बराबर, किससे विभाजित होगा, योग किससे विभाजित होगा। तो n वैन के फॉर्म में जब भी क्वेश्चन दे रखा हो ना तो रटना तो पॉसिबल है ही नहीं। फिर तरीका क्या है, तरीका ये है कि n की जगह पर अपनी मर्जी से कोई भी संख्या मान के और देख लिया करो क्या रिजल्ट बन रहा है, उसी ऑप्शन को टिक कर दिया करो। जैसे जैसे इसने बोला है n एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक यानी कि नेचुरल नंबर जो 1 से शुरू होगा, मतलब बस आपको 0 नहीं लेनी है, ये कहना चाह रहे हैं कि 0 ले लो और फिर कहोगे मैडम जी आपका तो फॉर्मूला लगा ही नहीं, वो सिन मत कर देना, मुझे पता है ना क्या करना है। प्राकृतिक संख्या है तो सबसे पहले n की जगह 1 रख के देख लो भाई, अगर 1 रखोगे तो क्या होगा, इसने बोला n की क्यूब माइनस n है, रखना जरा यहाँ पर n की क्यूब, 1 की क्यूब 1 माइनस 1, इस केस को एक बारी अवॉइड करो। मान लो 2 है, 2 रख के देखना एक बारी यहाँ से, अगर 2 रखूं तो 2 की क्यूब 8, 8 में से 2 जाएगा, आपका बैठेगा 6 आएगा। n की जगह पर 3 रख के देखना, यहाँ जरा n की जगह पर 3 रखना, 3 की क्यूब करूंगी 27, 27 में से 3 जाएगा, आपका कितना होगा 24 होगा। ऐसे यहाँ n की जगह 4 रख के देख लो एक बारी के लिए, है ना। 4 रखेंगे मैम, ये जाएगा 64, 64 में से 4 घटा दो 60। अब ये संख्या किससे जा रही है,
6 हो गया, 24 हो गया, 60 हो गया, ये सारी संख्याएं आपकी किससे डिविजिबल है? कोई बच्चा बता सकता है? 18 से कटेंगी, 18 से तो 6 नहीं कटेगा। 3 से कटेंगी, 3 से भी कटेंगी, लेकिन इसने बोला है यहाँ से बड़ी संख्या होनी चाहिए। बड़ा 12, 12 6 को नहीं कट पाएगा, उससे बड़ा 6 है, 3 तो छोटा हो गया, इसको हटाओ। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 6 आएगा। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है तो जैसे मैंने किया है ना अभी, कोई भी ऐसे अपनी मर्जी से मान के कर लो, 4 रख सकते हो, 5 रख सकते हो, एन की जगह पर कोई भी संख्या रख के और उसका रिजल्ट चेक करके देखो आपका आंसर कितना आएगा। रटने की जरूरत नहीं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, कितने रटोगे मुझे ये बताओ। अगले पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। आमदनी का हिस्सा कुछ दिया गया है, लगाओ बुद्धि, क्या कुछ है? 2022 का है ना, 6 नवंबर का। बोला गया है क्वेश्चन में कि ए की आमदनी का 5% और बी की आमदनी का 15% बराबर है। लिख लो यहां से, इसने क्या बोला कि ए की आमदनी का 5% और बी की आमदनी का 15% बराबर है। मैंने प्रतिशत से प्रतिशत पहले ही काट दिया, ठीक है, उधर भी प्रतिशत इधर भी प्रतिशत, पहले उड़ा दो उसको। अब इसने बोला है दोनों बराबर हैं, बराबर है कोई दिक्कत नहीं, ये कट रहा है तो इसको काट लो भाई। अब ए के सामने 3 बैठा है तो ए की वैल्यू 3 होगी, बी के सामने 1 बैठा है तो बी का मान हमेशा 1 होगा। याद रखना इस बात को, कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए 5 ए बराबर है 8 बी के, तो आमने सामने वाली वैल्यू सीधी लिख दिया करो। ए के सामने कौन बैठा है? 8 बैठा है, और बी के सामने 5 बैठा है तो बी का मान 5 होगा। ये कंडीशन होती है, कभी भी आए सीधा लिख दिया करो, ठीक है। आगे चलिए, बोला बी की आमदनी का 10%। अब क्या बोलता है ये कि बी की आमदनी का 10% और सी की आमदनी जो दे रखी है ना उसके 20% के बराबर है। इसने ये भी बोल दिया। यहां तक का क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं, कुछ कट रहा है तो काट दो। अब बी के सामने कितना बैठा है? 2, और सी के सामने कितना बैठा है? 1 बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। इसने बोला सी की आमदनी इतनी है, बाद में देखेंगे। रेशियो बनाना आता है? कैसे होता है रेशियो कि मैडम ए बी सी तीनों की वैल्यू निकाल लो। ए और बी कितना है? 3 1 है। बी और सी कितना है? 2 1 है। अब जो जगह खाली रह गई ना वहां पड़ोसी बिठा दो। ये जगह खाली है 1, ये जगह खाली है 2, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 1 का आएगा 1। इसने बोला सी जो है वो 2000 रुपए की आमदनी है। सी का मान तो 1 है और ये कहता है 2000, यानी कि 1 यूनिट 2000 के बराबर है। इसने पूछा एबीसी की आमदनी का योगफल, 6 2 8 और 1 9, 9 यूनिट का मान पूछना चाह रहा है। 18,000 आंसर होगा। 9 यूनिट का मान ये पूछना चाह रहा है, 18,000 आपका यहां से बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से बताएंगे कितना आएगा, थोड़ा सा फास्ट चला जाए, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 पर बोले गए हैं 20,000 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल में इतने रुपए हो जाते जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होते हैं। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो रहे हैं। कैसे करेंगे क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। जब भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज की दर निकालनी हो या फिर टाइम निकालना हो, जब भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में या तो टाइम निकालना हो या रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर निकालनी हो, एक तरीका है। क्या तरीका है? अमाउंट बाय प्रिंसिपल, यानी कि मिश्र धन के बट्टे में मूलधन कर दो। इसने बोला है 2 वर्ष में इतनी हो गई 22,260.5 हो गई। कितने से? मूलधन कितना था? 20,000 था। 20,000 था, इसका पॉइंट हटेगा, उसके नाम की 0 आएगी, तो मैं इसको सीधा 5 लिख दूं और नीचे आएगी 0। अब कुछ कट रहा है तो काटो। क्या करना है? पहले अमाउंट बाय प्रिंसिपल, मिश्र धन के बट्टे में मूलधन, फिर कुछ कट रहा है तो वहां पर काट दो। जैसे मुझे समझ आ रहा है 5 से ये कट जाएगा, करना जरा। 5 चौका 20 है ना, 22, 5 चौका 20, 2, 5 5 25, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 होगा, और 5 चौका 20 के 1 2 3 4 जीरो आएंगे यहां से, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको चेक करना है। क्या चेक करना है? कि किसी का स्क्वायर रूट है या फिर किसी की क्यूब है। अब आपको देखना है किसी का स्क्वायर है कि किसी की क्यूब है। मैडम देखो इतना तो समझ में आ रहा है, ये जाएगा नीचे 2 और कितनी 2 और 2 जीरो है। जब भी जीरो ना बाहर देखो, इसने दे रखा था टाइम कितना है? 2 साल का।
टाइम कितना है 2 साल का, 2 साल का है तो इस पर स्क्वायर डाल दो। अगर टाइम होता 3 साल का तो मैं क्या करती, क्यूब कर देती। अब यहाँ नीचे कितना आएगा मैडम, देखो जीरो जब रूट से बाहर आती है ना तो आधी कर दो। जैसे रूट के अंदर 8 जीरो है, बाहर लाओगे 4 कर दो। रूट में 4 जीरो है, बाहर लाओगे 2 कर दो। रूट में 4 जीरो है, बाहर लाऊंगी तो ये 200 बन जाएगा, है ना। और इसको जब बाहर लाएंगे तो ये 211 होगा। अब एक बात मुझे बताओ, 200 से कोई संख्या 211 हो गई, कितना इंक्रीज हो गया, 11। कितने की बढ़ोतरी, 11 की। कितने से बढ़ गया, 200 से बढ़ गया। और प्रतिशत में आंसर चाहिए तो गुना भी करनी पड़ेगी 100 के साथ में। 11/2 को मैं सॉल्व करूंगी तो 5.5%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहां से बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसी सीरीज में अगला रहेगा आपका 18वां। होमवर्क में दे दूं क्योंकि टाइम हो रहा है ना। 18वां और 19वां 2 क्वेश्चन दे रही हूँ सिर्फ। नेक्स्ट क्लास जो होगी ना तब कराऊंगी, यहीं से शुरू कराऊंगी आपकी अगली क्लास 18 और 19। तब तक आप ट्राई कर लेना, आपसे हो जाए तो द बेस्ट है, नहीं होता तो नेक्स्ट क्लास में मुझे कराना ही है। अगर आंसर आपका आ जाता है तो मुझे आंसर कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर कर दिया करो। मैं अपनी हर क्लास के कॉमेंट्स रात में जब भी मैं फ्री होती हूँ मैं हमेशा देखती हूँ। मुझे उम्मीद है क्लास के बाद हर एक बच्चा आंसर करेगा। इसी के साथ साथ आपकी इस टाइम पर रेगुलर क्लास होती है। मेरी ना 2 क्लास हो रही है, देखो एक क्लास मैं लेती हूँ इसी टाइम पर और एक 7 बजे भी मेरी क्लास होती है, एमटीएस वाले बच्चों के लिए है। अगर चाहो तो उस क्लास को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और ऐसा तो है नहीं कि भैया एमटीएस की तैयारी नहीं करते होगे, हरियाणा का बच्चा एमटीएस भी देता है ना, तो उस वाली क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हो। बस प्रैक्टिस ही करनी है हमें तो। आप लोग जो चैंपियन लाइव बैच है, बार बार पूछते हो मैथ्स की क्लासेस का, मेरी जो क्लासेस हैं वो वेडनेसडे से स्टार्ट हो जाएंगी। 9 तारीख से पहली क्लास है, नंबर सिस्टम कराऊंगी। पहले उसके सारे फॉर्मूलाज करवाऊंगी, लिखवाऊंगी बोर्ड पे, वहीं के वहीं याद कराऊंगी। उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। फिर नंबर सिस्टम का एक पार्ट है डिविजिबिलिटी रूल, वहां से शुरू कराऊंगी क्लास को, ठीक है। और कैसे पहुंचना है उस बैच पर मैं आपको बता देती हूँ। जिस भी बच्चे ने अभी तक एनरोल नहीं किया कर लेना। गूगल पे जाके टेक्स्ट बुक लिखना, पहली साइट पर जाओगे, यहाँ सर्च बार का ऑप्शन आ गया, यहाँ डाल दो अपना बैच HARYANA हरियाणा CET। हरियाणा CET आप जैसे ही डालोगे ना ये आपको शो कर देगा। क्या शो कर देगा, अपना ये वाला यानी कि चैंपियन लाइव बैच। इस पे क्लिक करोगे ना तो ये दिखाएगा आपको कितना 706 दिखाएगा। लेकिन आपको जाना है अप्लाई कूपन पे और यहाँ जाके NISHA22 इसको कर देना अप्लाई करोगे तो आपका ये 584 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चैंपियन जो लाइव बैच है ये आपकी पूरी टीम है, इसमें आपका सब कुछ है। लाइव कोर्सेज रहेगा, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई भी टॉपिक है किसी भी सब्जेक्ट का, जैसे मान लो मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा दिया, मैंने अभी बताया ना फर्स्ट क्लास में कराऊंगी। अब डिविजिबिलिटी रूल मैंने पढ़ा दिया, मान लो मैंने आपको 15 क्वेश्चंस करा दिए। अब आपको एक शीट प्रोवाइड की जाएगी, 15-20 क्वेश्चंस की वो शीट होगी। उस शीट में डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड जो आपका प्रीवियस ईयर में या HSSC ने पूछे हुए क्वेश्चंस है ना वो डाले जाएंगे। तो एक तरीके से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि हाँ मैम ने ये चीज सिखाई, अब 15 क्वेश्चन हमने खुद से लगा लिए तो आप खुद भी सीख जाओगे। दूसरा आपने प्रीवियस ईयर को भी साथ के साथ टारगेट कर दिया तो प्रीवियस ईयर भी हो जाएंगे, प्रैक्टिस भी हो जाएंगे, 2 in 1। इस तरीके से हर सब्जेक्ट में चलेगा और टोटली आपके 6000 क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएंगे, ठीक है। निशा22 कूपन कोड यूज कर लेना। फिर भी कोई डाउट हो, दिक्कत हो, समस्या हो, कमेंट सेक्शन आपका हमेशा ओपन है, उसमें बता दीजिएगा। और निशा मैम टेलीग्राम से मेरी जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ मैं PDF डाल दूंगी। एक हरियाणा जीके का क्वेश्चन हो जाए चलते चलते, है ना। आप मुझे ये बताओ कि कौन सा पूछ सकती हूँ मैं आपसे। आप मुझे ये बताओ कि इजी सा ही पूछ लेते हो कुछ, है ना। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है अभी। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे मैं। एक तो मुझे ये बता दीजिए कि ये तो बता ही दोगे वैसे, है ना। बुनकरों का शहर किसको बोला जाता है, बुनकरों का शहर, बुनकरों का शहर। एक मुझे बताओगे उद्योग नगरी किसको बोला जाता है, एक मुझे बताओगे उद्योग नगरी किसको बोला जाता है, उद्योग नगरी। एक मुझे बताओगे भारत की छोटी काशी किसको बोला जाता है, भारत की छोटी काशी कौन से शहर, कौन सी नगर को बोला जाता है, कौन से जिले को बोला जाता है। 3 छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आंसर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। चलो फिर